हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। चलिए करते हैं कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सभी फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा सभी सिंगल सेल के द्वारा किए जाते हैं और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा बना होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से। नंबर ऑफ सेल्स 1000 हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी बिलियन ऑफ सेल से बनी होती है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को और उसे हम टिश्यू कहते हैं। सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स 4 टाइप के टिश्यूज से बने होते हैं। ये टिश्यूज स्पेसिफिक पोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स को लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट्स, किडनीज एक्सेट्रा। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बाय फिजिकल एंड या और केमिकल इंटरेक्शन तो ये ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। कि एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम अपने वर्क को स्प्लिट कर लेते हैं एंड एग्जिबिट करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट करते हैं सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। आगे हमें गिवन है कि ऑर्गन सिस्टम की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल होती है मोर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स के लिए। हमारा हार्ट 4 टाइप की सेल से बना होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले रिजनेबल ट्रेंड्स को जिन्हें एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स भी कह सकते हैं। आगे हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी की स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी बेसिकली एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स की स्टडी होती है एंड एनाटमी स्टडी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की, मॉर्फोलॉजी की। चलिए करते हैं शुरू। फ्रॉग ये फाइलम कॉर्डेटा के क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है एंड बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर में रह सकता है। इनकी कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में पाई जाती है वो है राना टाइग्रेना। इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ। ये कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मस हो सकते हैं। इनके अंदर कलर चेंज करने की भी एबिलिटी होती है टू हाइड देमसेल्स फ्रॉम एनिमीज, जिसे कॉमोफ्लेज कहते हैं। प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री भी कहते हैं। ये समर या फिर विंटर्स में दिखाई नहीं देते क्योंकि ये अपने बुरोज में छिप जाते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। एंड इनकी समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं एंड विंटर स्लीप को हर्बिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी पे। इनकी स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। डोर्सल साइड ऑफ बॉडी का कलर जनरली ऑलिव ग्रीन होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। वेंट्रल साइड पर स्किन यूनिफॉर्मली पेल येलो होती है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब करता है वाटर थ्रू स्किन। फ्रॉग की बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है। नेक एंड टेल एब्सेंट होती है। अबव द माउथ पेयर ऑफ द नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। आईज बल्ज्ड होती है एंड कवर्ड होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, जो आई को प्रोटेक्ट करती है जब वो पानी में होता है। आइदर साइड ऑफ आईज पर मेम्ब्रेनस टिम्फेनम होता है जो साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प करते हैं स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बुरोइंग के लिए। हाइंड लिम्स एंड होते हैं 5 डिजिट्स में जो लार्ज एंड मस्कुलर होते हैं। देन फोर लिम्स जो एंड करते हैं 4 डिजिट्स में। फीट के पास वेब डिजिट्स होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग्स एग्जिबिट करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एंड मेल फ्रॉग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स जो एब्सेंट होता है फीमेल फ्रॉग में। अब चलते हैं फ्रॉग की एनाटमी पर। फ्रॉग में सभी ऑर्गन सिस्टम वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है बिकॉज फ्रॉग्स कार्निवोरस होते हैं एंड कार्निवोरस के इंटेस्टाइन की लेंथ रिड्यूस्ड होती है।
माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में, और बकल कैविटी फेरिंक्स से होती हुई ईसोफेगस में जाती है। देन शॉर्ट ट्यूब ईसोफेगस स्टमक में जाती है, एंड इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड फाइनली ओपन होती है क्लोएका में। जो लीवर सेक्रेट करता है बाइल, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पैनक्रियाज ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है। फूड कैप्चर किया जाता है बाय लॉब्ड टंग से। HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस के एक्शन की वजह से डाइजेशन होती है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड काइम स्टमक से पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में, जहां बाइल जूस फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज आता है थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। बाइल फैट्स को इमल्सिफाई करता है, एंड पैनक्रियाटिक जूस कार्बन एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड से, जो प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन पर, एंड उन्हें विलाई या फिर माइक्रोविलाई भी कहते हैं। अनडाइजेस्टेड सॉलिड मूव करता है रेक्टम में और पास आउट हो जाता है क्लोएका के थ्रू। नेक्स्ट हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। फ्रॉग के रेस्पिरेशन करने के दो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, लैंड में एंड वाटर में। स्किन एक्ट करता है एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह, एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन, एंड इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। लैंड पर बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट करती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स पेयर होते हैं इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर के, जो प्रेजेंट होती है इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, थोरैक्स में। एयर एंटर होती है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंड बकल कैविटी से होती हुई लंग्स में जाती है। एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन के दौरान ये स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप होता है। इनमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, जो कंसिस्ट करता है लिम्फ चैनल्स या फिर लिम्फ नोड्स को। हार्ट मस्कुलर होता है, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में सिचुएटेड होता है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में कैरी होता है आर्टरीज के थ्रू, एंड वेन्स बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट को वापस देता है, एंड इसे वेनस सिस्टम भी कहते हैं। स्पेशल कनेक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टाइन, जिसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, एंड किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसे रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। बॉडी कंपोज्ड होती है प्लाज्मा एंड सेल से। बॉडी सेल्स आरबीसीज और इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स कैरी करते हैं। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन को कंटेन करते हैं। लिम्फ डिफ्रेंशिएट होते हैं ब्लड से, बिकॉज ये लैक करते हैं प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर को ड्यूरिंग सर्कुलेशन, जो पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ द किडनीज, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो सिचुएटेड है पोस्टीरियरली ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, जिन्हें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, जिन्हें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। मेल फ्रॉग में 2 यूरेटर इमर्ज होते हैं किडनी से। यूरेटर एक्ट करते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह, जो ओपन होते हैं क्लोएका में। फीमेल्स में यूरेटर एंड ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होते हैं क्लोएका में। रेक्टम के वेंट्रल साइड पर थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो ओपन होता है क्लोएका में। फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और उन्हें यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है, जहां सेपरेट एंड एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट है न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। फ्रॉग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व होता है, जो इंक्लूड करता है बोथ न्यूरल एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो फ्रॉग में होते हैं वो हैं पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल,
पेनक्रेटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड गोनाड्स। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। 10 टाइप की क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है जो अराइज करती है ब्रेन से। ब्रेन इंक्लोज्ड होता है बोन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम में। ब्रेन डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन इंक्लूड करता है ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड अनपेयर्ड डाइंसेफेलोन। मिड ब्रेन कैरेक्टराइज्ड होता है बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। हिंड ब्रेन कंटेन करता है सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा को। मेडुला ऑब्लोंगेटा पास होती है थ्रू फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू होती है इनटू स्पाइनल कॉर्ड जो इंक्लोज करती है वर्टिब्रल कॉलम को। फ्रॉग में डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑर्गन ऑफ टच जैसे सेंसरी पेपिले बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ टेस्ट बड्स बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ स्मेल नेजल एपिथेलियम, ऑर्गन ऑफ वेनम विद। इनमें से आइज एंड इंटरनल ईयर वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड बाकी सभी सेलुलर एग्रीगेशंस होते हैं अराउंड द नर्व एंडिंग्स। आइज पेयर्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ऑर्बिट्स ऑफ स्कल में प्रेजेंट होती हैं एंड ये सिंपल आइज होती हैं पोजेसिंग ओनली वन यूनिट। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं फ्रॉग में एंड ओनली टिम्फेनम ही एक्सटर्नली सीन होता है। ईयर हीयरिंग एंड बैलेंसिंग ऑर्गन होता है बॉडी के लिए जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। नेक्स्ट चलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फ्रॉग्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कंसिस्ट करता है अ पेयर ऑफ द येलोइश ओविड टेस्टिस जो प्रेजेंट होती है अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड एज द मेसोकियम। वासा डिफरेंशिया 10 to 12 इन नंबर होती है एंड अराइज करती है टेस्टिस से। ये साइड से किडनीज में एंटर करती है एंड ओपन होती है बिडर्स कैनाल में। ये कम्युनिकेट करती है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक के साथ जो किडनी में से आती है एंड ओपन होती है क्लोएका में। क्लोएका एक स्मॉल मीडियल चैम्बर होता है जो यूज होता है टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ओवरीज को। ओवरीज किडनी के पास सिचुएटेड होती है एंड कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता इनका किडनी के साथ। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज होती हैं ओवरीज से जो सेपरेटली ओपन होती है क्लोएका में। मैच्योर फीमेल ले करती है 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है बाय वाटर मीडियम एंड डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है जिसे टेडपोल कहते हैं। टेडपोल मेटामॉर्फोसिस करता है एंड फॉर्म करता है अडल्ट को। फ्रॉग्स बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं मैनकाइंड के लिए बिकॉज ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं एंड क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग्स मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को बिकॉज ये सर्व करते हैं एज अ इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। कई कंट्रीज में फ्रॉग के मस्कुलर लेग्स को यूज़ किया जाता है एज अ फूड बाय मैन। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।